जनन की जय, जय जय श्री राधे। जनन की जय। तो उस समय हनुमान जी भी गए, ये हनुमान जी जो विराजमान है, जो है ना, हनुमान जी दर्शन करा दो। तो राम चाहिए। हनुमान जी बड़े बलशाली हैं, बहुत बलशाली, कोई साधारण नहीं है हनुमान जी। इन्हें पूरे गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया कहाँ से, हिमालय पर्वत से पूरे तो सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो माता साहब हम कहाँ जाएंगे जरा बताओ। जाएंगे कांकरौली। हाँ, द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करेंगे। अच्छा। वहाँ शिव जी का मंदिर है जो अंडरग्राउंड है नीचे। हाँ जी। और वहाँ पर दर्शन करेंगे, जो दुर्लभ दर्शन है। हाँ जी। और वहाँ से दर्शन करने के उपरांत हम लोग आकर गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। अच्छा जी। तो ये गाड़ी क्या कर ली है आपने? हमने 3 गाड़ी की है। अच्छा, एक जे कर लिया है और एक जे कर लिया है और एक जे है, तीनों सभी भक्त इसमें बैठ के जाएंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्त तैयार हो गए हैं एक तो ये खड़े हैं ना बाहर दर्शन करने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय हो जय हो। सभी लोग दंडौती करते हुए और यहाँ पे आए सभी लोग दर्शन करने। छाता पर हरियाली हरियाली है। सभी भक्त दंडौती लगाएंगे। सभी दंडौती करो। गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज रन की जय। ये सभी लोग गिरिराज महाराज के दर्शन कर रहे हो। आप सभी लोग, सभी भक्त उतर चुके हैं, सभी दर्शन करने जा रहे हैं अंदर। दियो पलंग बढ़िया रहे हो। मैं यहाँ से जो वीडियो बन रही है माथे ना बन पाती। जंगल है पूरा ही। वाह क्या सीना है ना जी। जय श्री राधे। ये हमारे महाराज उतर रहे हैं, मथुरा वाले महाराज। ये गाड़ी आ चुकी है, सभी भक्त उतर चुके हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण। ये देखिए कितना सुंदर नजारा है यहाँ से। हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम बेहतरीन। हरे हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम गिरिराज की जय हो। गिरिराज महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गिरिराज पर्वत पे आ चुके हैं, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से आनंद आ रहा है, आनंद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तीन लोग से नारी है गोवर्धन महाराज।
है गोवर्धन है गोवर्धन महाराज। पुल बनाया जा रहा था, रामचंद्र जी पुल बना रहे थे। उस समय जो है जितने भी वानर थे बड़े बड़े विशाल विशाल जो है पर्वतों को और पत्थरों को ले लेकर के आकर के और वहाँ पे पुल के लिए सब ला रहे थे। सारी तैयारी चल रही थी पुल की, रामचंद्र जी भी थे। करीब काम चलते चलते काम पूरा होने को आया। रामचंद्र जी को देखा काम तो पूरा होने के बाद सब वानर पत्थर लेने के लिए गए। तो उस समय हनुमान जी भी गए। ये हनुमान जी जो विराजमान है जो है ना, ये हनुमान जी भी गए। जब हनुमान जी दर्शन करा दो। तो रामचंद्र जी ने वहाँ से आदेश कर दिया कि इस पुल बन चुका है और आप जहाँ भी जो लाए हैं वहीं उनको रख दो, समझे? जहाँ जहाँ जो लाए हैं वहीं रख दो। हनुमान जी बड़े बलशाली हैं, बहुत बलशाली, कोई साधारण नहीं है हनुमान जी। इन्हें पूरे गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया वहाँ से। कहाँ से? हिमालय पर्वत से पूरे गिरिराज को उठा लिया और गिरिराज को उठा करके पूरे ला रहे थे। उस समय ला रहे तो ब्रज के ऊपर निकल के जा रहे थे। कल हमने जो सुनाई ना द्रोण पर्वत, द्रोण की बात, एक कल्प में ये था, एक कल्प में ये था। कल्प वेद से लीला अलग अलग हो जाती। कल्प में पुलक सी लाई थी। हाँ, तो वो लेके आए थे। उस समय वहाँ पे जो है ये जब ब्रज के ऊपर आए हनुमान जी, उस समय कान में रामचंद्र जी की आवाज़ आ गई, पुल बन चुका, अब कोई भी लाने की आवश्यकता नहीं, जहाँ है वहीं रख दो। उसी समय हनुमान जी इनको वहाँ रखने के लिए लगे। उसी समय ये मन में बड़ा कष्ट और दुख हुआ, ओह आप मेरे को वहाँ से भी ले आए मेरे पिता के पास से, और प्रभु की सेवा में भी मेरे को नहीं लगाया। मेरे को पिता प्रभु की सेवा में नहीं लगाया, आपने ये क्या किया मेरे साथ? प्रभु की सेवा में लग जाता तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। मैंने और मेरे को जो है प्रभु की सेवा में नहीं लगाया, मेरे लिए अच्छा नहीं। मन में बहुत कष्ट और दुख हुआ। हनुमान जी दिव्य दृष्टि थी, वो जानते थे। बोले आप निश्चिंत रहो, बहुत शीघ्र ही जो है यहाँ ये जो राम हैं ये त्रेता युग में आए, यही जो है कृष्ण रूप में द्वापर में आएंगे और यहीं पे ब्रज में आपकी सारी लीला करेंगे। उस समय उनकी सेवा आपको प्राप्त होगी। हनुमान जी से बोले आपको सेवा प्राप्त होगी और आप निश्चिंत होकर के यहाँ उनके लिए जब तक प्रतीक्षा करें। इसीलिए हनुमान जी के उनके आदेश से विराज गोवर्धन की प्रतीक्षा करते, कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण, उनके लिए बहुत कुछ सहन करते थे। और आखिर में जब कृष्ण आए, जब कृष्ण जो है वही गिरिराज जी की अभिलाषा पूर्ण कर, वही गिरिराज गोवर्धन को ये हनुमान जी लाने वाले थे। वहाँ से जो है द्रोण पर्वत से, उनके पिता थे द्रोण पर्वत। तो ये अब दो बात हो जाए, किसी कल्प में ये लीला से आते हैं, किसी कल्प में उस लीला से आते हैं। तो कल्प वैसे लीला थोड़ी अलग अलग हो जाती है। ये गिरिराज जी है कौन, समझे? गिरिराज जी कृष्ण की सब तरह से सेवा करते हैं। कृष्ण की दास भाव से भी करते हैं, सख्य भाव से भी करते हैं, वात्सल्य भाव से भी करते हैं और श्रृंगार से भी उनकी सेवा करते हैं। क्यों? गिरिराज गोवर्धन में कृष्ण की कुंज लीला, कृष्ण विपिन कुंज की लीला, कुंज की लीला और निकुंज की लीला और केली कुंज की लीला और निर्वित निकुंज लीला के प्रकार की क्या हुई? हाँ, 5 हुई। ये 5 प्रकार की लीला गिरिराज गोवर्धन में कृष्ण की होती, जो और कहीं पे भी नहीं है संभव। ये गिरिराज गोवर्धन में ही संभव है, वहीं ये सब कुछ लीला होती है। विपिन कुंज की लीला होती है, यहाँ पे जो है उनके गायों की सब होती है। गिरिराज गोवर्धन किसकी कैसी सेवा? गिरिराज गोवर्धन के ऊपर से झरने बहते हैं पानी के, बहुत दिव्य दिव्य झरने बहते हैं। गिरिराज गोवर्धन से ऐसे सुंदर सुंदर जो है फूल खिलते हैं, जो गोपियाँ कृष्ण के लिए बड़ी सुंदर सुंदर माला, माला जो है क्या बोलते हैं उसको, गुंजा, हाँ, जो नहीं गुंजा नहीं, वनमाला, कई प्रकार की माला होती है कृष्ण के लिए, बहुत प्रकार की माला कृष्ण, वैजंती माला, वनमाला और बहुत तरह की माला कृष्ण के लिए बनाती हैं, कृष्ण को पहनाती हैं।
एक माला चरणों तक होती है, एक माला यहाँ तक होती है, एक माला यहाँ तक होती है, तरह तरह की माला उनके लिए बना है। गिरिराज गोवर्धन में ऐसी कोई फल नहीं है जो गिरिराज गोवर्धन में नहीं होते, समस्त फल गिरिराज गोवर्धन में होते हैं। और वहाँ पे पानी के झरने, गाय पानी पीती हैं गिरिराज में, हरी हरी घास होती है, इसलिए वहाँ उनकी गायों के लिए घास होती है। गिरिराज गोवर्धन में जो है विशेष रूप से कृष्ण के खेलने के लिए कहीं कहीं जो है वो क्या बोलते हैं, जो है वो वजनी शिला, कहीं जो है चंदन शिला, कहीं मुकुट शिला, कितने प्रकार की शिला गिरिराज जी के पास में तरह। अभी तो ये सब देखने को नहीं मिलती, पर प्राचीन समय पे गुरु जी बोलते थे बाबा दिव्य दिव्य समस्त शिला थी। ऐसे ऐसे अंदर कुंज थे जिनमें के जो है वो अभी देखने को पुराने समय मिलते थे, वो जो है ऐसी ये सब शिला वहाँ पे जो है कृष्ण के खेलने के लिए सखाओं के साथ में खेलते थे। इस तरह गिरिराज जी कृष्ण की समस्त प्रकार की सेवा करते हैं। जो सेवा और किसी के लिए संभव नहीं है वो गिरिराज जी के लिए संभव है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। इसलिए गिरिराज जी की सेवा करने से कृष्ण की बड़ी प्रसन्नता होती है, कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। अगर कोई गिरिराज जी के सेवा, गुरु जी भी बोलते थे, एक बार हम देखे, हम गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा जाते थे तो गुरु जी हमको मैं रात के समय परिक्रमा गया, रात के समय करीब होगी क्या 10 बजे की बात में, एक सावन के महीना की बात, घना घोर बादल हो रहे और आने और गांव से आगे रास्ता टूट गया है, रास्ता टूट गया आने गांव से, और वो रास्ता जो है पानी बह रहा है। मैं जानते नहीं, रात में मैं चला गया और मैं देखा, पहले तो कुछ लोग जाते देखे, आगे देखे कोई आदमी यहाँ मिलता ही नहीं, मैं अकेला हूँ, रात घना घोर, कोई बिजली नहीं कुछ। एक व्यक्ति हमको बैठा हुआ मिला, वो वहाँ पे बैठा है, जो पुलिया टूटी है उसके आगे खाली सा है, और वहाँ बैठा मिला। मैं बोले तुम आगे मत जाओ। मैंने कि भाई क्या हुआ? बोले नहीं, आगे पुलिया टूटी भैया और पानी बह रहा है, तुम आगे मत जाओ, कोई परिक्रमा का रास्ता नहीं आ रहा। मैंने तो ठीक है, तो मैं तो आगे गया नहीं, तो मैं कहता, बोले तुम इधर चले आओ। वो रास्ता उसने इधर सामने बता दिया, पुलिया के आगे उस रास्ता, और वहाँ पे एकदम अंधेरा, एकदम कुछ भी नहीं दिखाई देता। मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, न लौट सकता न जा सकता, मेरी परिस्थिति फंस गया। अब उसी समय जो है क्या देखे, आगे जाकर एक बच्चा मिलता है, कोई 10-11 साल का बच्चा मिला। 11 बोले तुम परिक्रमा भाई होते हैं कि हाँ, रास्ता नहीं मिल रहा तुमको। रास्ता कहाँ मिले, मैं कहाँ जाऊँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, रास्ता कोई भी नहीं है। उसी समय उसने बोला तुम मेरे पीछे पीछे। हम उसके वो आगे चले, हम बोल भी कि सामर्थ्य नहीं मैं उससे कुछ बोलूँ। मैंने इतना जरूर पूछा उससे कि आप कहाँ रहते? बोले मैं यहीं गोविंदपुर पे रहता हूँ। इतना उसने बताया, जितने बतलाया वो लेकर के हमको गोविंदपुर की तरफ से निकाल करके बोले देखो ये रास्ता आ गया, तुम इधर चले आओ। तो एक आवाज़ आती है, बेटा गोविंद गोविंद गोविंद, ऐसे एक कुंज में से आवाज़ आ रही है, और वो बच्चा जो है ऐसे कुंज में चला गया, समझे, और वो कुंज में चला गया वो बच्चे। हम देखते रह गए, वहाँ पर खड़े थे, क्या हुआ ऐसे खड़े देखते रह गए, और वो बच्चा ऐसे अंदर एक कुंज में कैसे चला गया, वो बिल्कुल घनाघोर कुंज सा था, उसमें देखने की सामर्थ्य नहीं थी, पर तो वो बच्चा उसमें अंदर जाके अंदर कहाँ चला गया। गिरिराज जी दर्शन नहीं करते, वो तो जरूर ऐसी नहीं है, गिरिराज गोवर्धन की बड़ी कृपा है। वो अगर वास्तविकता कोई भक्ति भाव वाला कोई हो, उसके लिए सारे उसके दर्शन दे करके सारे रास्ते। परंतु बतला रहे, मैं एक बार रात में परिक्रमा चला गया, मैं देखो 2 बच्चे आगे जा रहे हैं, मैं बहुत चेष्टा कर रहा हूँ उनको आगे पकड़ने के लिए, रात घना घोर अंधेरा है बिल्कुल, समझे, वो मैं तेज चलता था, वो मेरे से भी तेज चलते हैं, मैं देखो आगे चल रहे हैं, मैं देखो रात में कोई भी नहीं है परिक्रमा में, सुनसान एकदम, और रात को 1 बजे की बात है, कुछ भी नहीं दिखाई दे, कुछ भी नहीं। वो 2 बच्चे आगे जा रहे हैं, और वो आगे ही जा रहे हैं, मैं जितना आगे चलता वो और आगे चलते, वो जितना आगे चलते हैं, मेरी परिक्रमा पूरी हो गई और बच्चे कहाँ चले गए, समझे। ऐसे प्रभु जी बतला रहे थे। तो ऐसे ही होता है। हमारे गुरु जी भक्तिदान नारायण गोस्वामी महाराज जब गोवर्धन में रहे थे तो उन्होंने लगातार 2 साल परिक्रमा करी, एक लगातार गिरिराज गोवर्धन की। बोले मेरे गिरिराज की कृपा से आज मैं जहाँ तक पहुँचा, समझे। गिरिराज जी के लिए मैं जो है रोज नियम से परिक्रमा का नियम था। जो बाढ़ आ गई गिरिराज में, पानी भर गया, मैं पानी में तैर करके परिक्रमा करता था। एक दिन एक सर्प आ गया, बहुत लंबा आगे, मैं तैर रहा हूँ, सर्प आ गया, ये क्या हुआ, आगे सर्प है बहुत लंबा, वो सर्प भी कहाँ से कहाँ इधर उधर हो करके मैं परिक्रमा मैंने नहीं छोड़ी,
नियम को नहीं तोड़ा, चूतर टेकाते पहले पानी भर जाए। नियम को नहीं तोड़ा था अब हमने। इतना भरे थे। पहले तो पुराने समय में पानी बहुत इतने इतने पानी तो मैंने बाढ़ आती थी वहाँ पे। घुटू और अब तो ये पानी की वो बन गया ना, ये अब तो ये बन गया ना, ये क्या बोलते हैं बरसाने वाला, वो क्या बोलते हैं, गोवर्धन ड्रेन। गोवर्धन ड्रेन बना ना, जब से पानी नहीं आता। पहले क्या होता था, पानी आते थे, ये अलवर की तरफ से पानी सब इधर राजस्थान से इधर गोवर्धन में आता था, और वो ड्रेन बनने से अब ड्रेन से पानी इधर नहीं आते, नहीं पहले बाढ़ आती रहती थी, गोवर्धन में पानी आते रहते थे। इसलिए जो है राज गोवर्धन हम लोग यहाँ पे आए, ये लोग बड़े भाव से दर्शन करना, भाव से परिक्रमा करना, ये भाव से दर्शन होते हैं। देखो ये भक्ति भाव के ऊपर टिकी हुई है, समझे, भक्ति भाव के ऊपर टिकी, जिसका भाव जैसा है, जैसे वो ऐसी भाव में दर्शन करता है, समझे, उसी भाव से। चैतन्य महाप्रभु जब गए थे तो चटक पर्वत को भी गोवर्धन के रूप में दर्शन करते थे, वहाँ के समुद्र को भी जाकर के, यहाँ कहीं भी वन में जाते देखते वही वृंदावन देखते, यहाँ कहीं पर्वत देखते वही ये गिरिराज गोवर्धन है, यहाँ कहीं भी जो है नदी देखते यही यमुना है, समझे। इसी भाव से दर्शन होते हैं, ये भाव यही सब कुछ है, भक्ति भाव के ऊपर टिकी हुई है, इसलिए भाव के द्वारा ही दर्शन करना। हम लोग आज तो हो ही गया समय पूरा, कल का दिन और है, परसों से सब मथुरा अपने अपने पहुंच ही जाएंगे, समझे। ये सारा सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसका सुंदर रूप से हृदय में धारण करके ले जाना, जिससे आप सबका, हम सबका कल्याण हो, और हमारे ऊपर ये गिरिराज जी की कृपा हो, श्रीनाथ जी की कृपा हो। ये श्रीनाथ जी तो वही हमारे ब्रजनंदन श्याम सुंदर हैं, यहाँ पे आकर के अपनी लीला के लिए आए और यहाँ के भक्तों के लिए आए, समझे। इसलिए वो अपने वही हमारे बाल गोपाल गिरिराज गोवर्धनधारी हैं, इसलिए उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई है, ये सहयोग उनकी कृपा से प्राप्त हुआ। उनके बुलाने की इच्छा हुई तो वो बुला लिए सबको, समझे। फिर कभी सहयोग होगा, फिर कभी बुलाएंगे, ऐसा भी होता है। ये भी अपने अपने भाग्य देते को माँ जाने सब लोग अपने अपने, माँ कौन के लिए समय, यहाँ समय मिल रहा है, माँ तो किसके पास कौन समय मिलता है, माँ समय किसी बात थोड़ी है, समय नहीं है किसी के पास। इसलिए यहाँ कथा कीर्तन आरती दर्शन ये सब सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। इसलिए ये सब यहाँ बतलाया साधु संघ के द्वारा, हम कल भी बतला रहे, विशेष करके साधु संघ में ही जो है ये भजन कीर्तन हरि कथा के द्वारा ही दर्शन होता है, और दर्शन का यही उद्देश्य होता है। गिरिराज जी जो है हमारे गुरु जी बता रहे थे, गोवर्धन जो है, गोवर्धन से मांगो तो बस राधा गोविंद के शरणों की सेवा मांगो, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई संसारिक वस्तु भी मांगता है, गिरिराज जी में बहुत प्रकार के लोग परिक्रमा करते हैं, बहुत प्रकार के लोग। एक होते हैं जो कामना वासना के द्वारा करते, अधिकतर ही लोग कामना वासना से करते हैं, उनकी संसारिक कामना वासना रहती है, जो कि उसी के लिए परिक्रमा करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं, जो भक्ति भाव के लिए परिक्रमा करते हैं, हे प्रभु आप हमें राधा गोविंद के चरणों की भक्ति है। एक होते हैं जो कि जाकर के जो है गिरिराज गोवर्धन की एक एक लीला को देख करके वहाँ की स्फूर्ति होती है, और वहाँ की स्फूर्ति होकर के हृदय में वो सारी स्मृति जग जाती है कि ये वही जो है गोविंद कुंड है, यहाँ कृष्ण का इंद्र अभिषेक किया। वहाँ की एक जब वहाँ पे गए, कहाँ पे जो है, जहाँ गोविंद कुंड के पास में एक स्थान, वहाँ पे जो ये हमारी श्रीमती राधिका, ये ललिता विशाखा जी समस्त सखियाँ जो है जब यज्ञ करते थे, कौन हमारे भागोड़ी ऋषि, सांडल ऋषि, ये सब यज्ञ करते थे। कभी वो दही बेचने नहीं जाती थी, कोई गोपी दही नहीं बेचने जाती थी, ये तो केवल लोग बोलते हैं। वो यज्ञ होते थे, यज्ञों में वो वहाँ से जो है दूध दही घी ये सब लेकर के आती थी, और यज्ञ में इन ऋषियों के इनके लिए, क्यों, उनको आशीर्वाद पाने के लिए उन्हीं के लिए लाती थी यज्ञ में। उसी के लिए कृष्ण दान घाटी पे उनका रास्ता रोक लेते थे, और वो प्रेम का दान मांगते थे, प्रेम का दान। और प्रेम के दान में कृष्ण वहाँ दान घाटी पे कृष्ण की प्रेम की दान की लीला हुई। दान निवर्तक कुंड में गोपियों ने कृष्ण से इसका बदला लिया, उसका क्या लिया, वापिस लिया, लौटाया। वहाँ चंदन सिलाए, वहाँ चंदन सिलाए। फिर वहाँ से आगे आप जाएंगे, दान निवर्तक कुंड है, वहाँ से आगे जाएंगे आप जो है वो, और आने और गांव में शंकरसर कुंड है, और श्रीनाथ जी का स्थान है, और वहाँ पे बलदेव प्रभु का स्थान है। शंकरसर कुंड देखेंगे, बलदेव प्रभु का स्थान है। वहाँ से आकर के ये जो ये यज्ञ करते थे वो स्थान है। गोविंद कुंड है, बजनी शिला है, गोविंद कुंड है, और मुकुट शिला है। मुकुट शिला से आगे जाएंगे
वहाँ पे जो सनातन गोस्वामी जो गिरिराज गोवर्धन को जो है रोज परिक्रमा करते थे, सनातन गोस्वामी गिरिराज गोवर्धन के रोज नियम से वृंदावन से आते थे। एक दिन जो है, एक दिन की बात थी और बहुत तपती धूप थी, धूप बहुत पड़ती है वहाँ पे, और वहाँ पे गिरिराज जी के वहाँ पे एक पेड़ के नीचे ऐसे वो लेट गए और बहुत तपती धूप थी। उस समय स्वयं कृष्ण आए, बोले बाबा बाबा, उनको पानी दिया मुँह में, उनकी हवा कर रहे हैं, बाबा बाबा आप मत परिक्रमा करो। बोले नहीं, मेरा जब तक प्राण है जब तक परिक्रमा करो, मैं परिक्रमा नहीं छोड़ूंगा। बोले नहीं, आपकी उम्र हो गई, अब परिक्रमा मत करो, मैं आपके लिए एक शिला दे देता हूँ। उस समय उन्होंने उनके लिए एक शिला दिया। वो शिला दे करके और उसमें अपने चरण चिन्ह, गाय के खुर का चिन्ह और बंसी का चिन्ह, वो सब कुछ दे करके आप इसकी रोज 4 परिक्रमा कर लिया करेंगे, इससे तुम्हारी रोज गोवर्धन की परिक्रमा हो जाया करेगी। और उसी को जब ले आए और वो जो शिला को वही वो 4 परिक्रमा करते। आज वो शिला जहाँ जयपुर में है, जयपुर में जाएंगे ना हम लोग अभी, वहाँ पे राधा दामोदर मंदिर में वही शिला है जिसको कृष्ण ने दिया था। वो राधा दामोदर में वृंदावन में वो शिला, वो दूसरी उसकी वो काया नकल बना दी। हाँ, और वो असली शिला जयपुर में है, जयपुर में शिला उसी की वो करते थे रोज से। इसलिए रोज नियम से गिरिराज गोवर्धन की वो परिक्रमा करते थे। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने का फल यही होता है, कृष्ण के राधा गोविंद के चरणों की प्रेम की प्राप्ति, यही होता है। समय कितना हुआ, हो गया? हाँ, वो समय 4-5 हो गए। चलो फिर चलते हैं, वहाँ से चलते हैं। अल्लाह लम्हा करेंगे। चलो लो, आओ। कितना सुंदर आ रहा है वीडियो में, देखो कितना ये सुंदर, देखो कितना सुंदर आ रहा है, बहुत दिव्य सुंदर, बहुत सुंदर आ रहा है। धूप के मायना दिख रहा, बहुत सुंदर आ रहा कैसे सुंदर लग रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऊपर बैठे हुए हैं ये, यही तो है ही है। कितने सुंदर नजारा है। गोवर्धन पर्वत के दर्शन कर रहे हो, सब लोग आरती कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। क्या कर रहा जनाने की जय, जय श्री राधे। चलो अब ले आओ, तुम आओ, आओ चलो इनको ले लेने दो अब। जड़न की जय, जय श्री राधे। सबके फोटो है गए और सब पे गिराए महाराज का जयकारा लगवा दिया। अभी चल रहे हैं दर्शन करवे। अब कहाँ जाएंगे दर्शन करने, बताओ? कांकरोल। अब कांकरोल जाएंगे, कांकरोल दर्शन करने चल रहे हैं और वीडियो बने रहे हैं और चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राम राम, हरे हरे।